जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बड़े स्तर पर ऑपरेशन टाइगर चल रहा है। उद्धव ठाकरे भले ही खुद को घायल शेर कह रहे हैं, लेकिन इस ऑपरेशन टाइगर के सामने उद्धव ठाकरे धराशायी हो चुके हैं। ये ऑपरेशन टाइगर है एकनाथ शिंदे का, असली शिवसेना का, जिसमें उन्हें भाजपा का पूरी तरह से साथ मिल रहा है। और इस ऑपरेशन टाइगर से उद्धव ठाकरे की पार्टी बुरी तरह घायल हो चुकी है, टूट चुकी है, बिखर चुकी है। लेकिन ऑपरेशन टाइगर रुक नहीं रहा है। उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठकें कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, नेताओं को मना रहे हैं, लेकिन एक एक करके उनके साथी, उनकी पार्टी के नेता उन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। इसीलिए पिछले कुछ दिनों में उद्धव ठाकरे जो है, कभी देवेंद्र फडणवीस के पैरों में गिर रहे हैं, कभी आरएसएस के पैरों में गिर रहे हैं, अब तो चंद्रकांत पाटिल से भी मिलकर पूछ रहे हैं उनके नेता की गठबंधन कब होगा, हमें बचा लो। असली मकसद तो यही है कि हमें बचा लो। पार्टी में अब कोई रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत हो चुकी है। और ये शुरू हुआ है 23 तारीख से, जब बाला साहेब ठाकरे की जयंती थी। उससे पहले ही शिवसेना घोषणा कर चुकी थी कि ऑपरेशन टाइगर की शुरुआत होगी, और तब से लेकर अब तक उद्धव ठाकरे की पार्टी हर जगह से खाली हो चुकी है। हर जगह से इतने कॉर्पोरेटर, इतने नेता जा चुके हैं कि उद्धव ठाकरे गिन नहीं पा रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन टाइगर में बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को खाली किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है उन जगहों पर जहां पर अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं और जहां अभी जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। ऐसे ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता शिवसेना में जा रहे हैं, इन्हें बहुत चुन कर ले जाया जा रहा है, जिसमें पुणे है, ठाणे का इलाका है, छत्रपति संभाजी नगर का इलाका है, मुंबई है, जहां पर अभी चुनाव होने हैं। और वहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी का संगठन कमजोर किया जा रहा है। देखिए, एकनाथ शिंदे तो चाहते हैं कि जो बची हुई शिवसेना उधर है, यूबीटी है, और जो लोग उद्धव ठाकरे से नाखुश हैं, वो सब एक तरफ आ जाए, पूरी शिवसेना जो है एकजुट हो जाए शिंदे के नेतृत्व में। अब इसके लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसमें उन्हें भाजपा का भी साथ मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता छोड़कर गए हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि भाजपा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। भाजपा ने भी स्वीकार किया है। जो भाजपा में आना चाहता है, जिन्हें भाजपा को लगता है कि उसे अपनी पार्टी में लेना जरूरी है, उन्हें लेती है, और बाकी एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं। और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से ये सब हो रहा है। उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर अभी चुनाव होने हैं, जैसे कि पुणे है, ठाणे है, मुंबई है, छत्रपति संभाजी नगर है। यहाँ से उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेता अभी छोड़कर गए हैं। पुणे में 400 से 500 कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे की पार्टी के शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं, शिंदे शिवसेना में शामिल हो चुके हैं 400 से 500 कार्यकर्ता। एक दिन पहले ये हुआ है 28-29 तारीख को, जब इनकी पार्टी के इतने बड़े स्तर पर कार्यकर्ता शामिल हुए। और कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि शाखा प्रमुख और विभाग प्रमुख भी, यानी कि निचले स्तर पर जो पदाधिकारी होते हैं, स्थानीय स्तर पर, जो पार्टी की, जैसे कि हम चर्चा करते रहे हैं, जो पार्टी की जड़ मजबूत करके रखते हैं, जो लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट रखते हैं, वो लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ रहे हैं। और ऐसे ही पुणे के 400-500 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये जो कार्यक्रम हुआ था, ये बाला साहेब भवन में हुआ था। इसमें पुणे के शहर प्रमुख हैं जो एकनाथ शिंदे के, नाना भंगीरे, और जो मंत्री हैं भरत गोगावाले, वो उस कार्यक्रम में मौजूद थे। इसमें एकनाथ शिंदे, इसमें शिवसेना की जो है वो सदस्यता दिलवाई गई और उन्हें असली शिवसेना का सदस्य बनाया गया। इससे पहले भी पुणे से 5 कॉर्पोरेटर भाजपा में शामिल हो चुके हैं, और ये 5 कॉर्पोरेटर कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। देखिए, उद्धव ठाकरे के पास बचा ही क्या है। उनके पास मुंबई में कॉर्पोरेटर थे, वो भी जा चुके हैं। दूसरी जगह जो कुछ कॉर्पोरेटर थे, वो भी छोड़कर जा चुके हैं। तो पुणे को टारगेट करते हुए भाजपा ने इन 5 कॉर्पोरेटर को अपनी पार्टी में शामिल किया। और उद्धव ठाकरे के बाकी नेता छत्रपति संभाजी नगर से भी, अभी छत्रपति संभाजी नगर से शहर प्रमुख विश्वनाथ स्वामी और 35 पदाधिकारी जो हैं, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हुए हैं। और यहाँ नासिक से भी एसटी कामगार सेना और दूसरे कॉर्पोरेटर्स जो हैं, वो शामिल हुए हैं। इसी तरह से मुंबई की भी बारी आ चुकी है। ये शिवसेना का गढ़ कही जाती है मुंबई। अभी सबसे ज्यादा विधायक भी जो है वो उद्धव ठाकरे के मुंबई से ही आए हैं। और उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वो अघाड़ी से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन बीएमसी में, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी वो अघाड़ी के साथ उनको देखकर जो है हिंदू वोट पीछे ना हट जाए,
उनको उसी तरह गद्दारी की सजा न मिल जाए और बीएमसी में अपना वोट शेयर वो बांटना नहीं चाहते कांग्रेस और शरद पवार के साथ। इसीलिए वो बीएमसी के बाहर तो अघाड़ी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन बीएमसी में नहीं। इसमें उन्होंने एड़ी चोटी का सारा जोर लगा दिया है कि अगर अब ये नहीं तो उसके बाद तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं और टूटी हुई शिवसेना है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने बीएमसी को भी टारगेट किया हुआ है। मुंबई में क्या हुआ है, मुंबई में इनके 37 कॉर्पोरेटर एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। कुल 84 थे जो कि भाजपा के साथ गठबंधन से आए थे, लेकिन उसमें से अब इनके पास सिर्फ 47 बचे हैं। 37 कॉर्पोरेटर जो है वो शिवसेना शिंदे में शामिल हो चुके हैं। यशवंत जाधव, परमेश्वर कदम, शीतल महात्रे, सुवर्णा करंजे, दिलीप लांडे और राजुल पटेल जो अभी अभी जो है शिंदे गुट का हिस्सा बनी है। ये सभी यहाँ के मुंबई के बड़े नेता हैं। राजुल पटेल तो फायर ब्रांड नेता मानी जाती है, इनकी सबसे वरिष्ठ महिला नेताओं में से एक है। वर्सोवा में अच्छी खासी पहचान रखती है, 4 बार जो है कॉर्पोरेटर रह चुकी है। उन्होंने विधायक का टिकट मांगा था, उन्हें नहीं दिया गया। इन्होंने एक मुस्लिम नेता हारून खान को टिकट दिया था क्योंकि उस वक्त ये इनके ऊपर दबाव पड़ रहा था मुस्लिमों की तरफ से, मुसलमान संगठनों की तरफ से कि मुसलमानों को टिकट दे, तो इन्होंने हारून खान को टिकट दिया था। अब राजुल पटेल जो है वो इनसे नाराज है, इन्होंने पार्टी छोड़ दी और एकनाथ शिंदे के साथ चली गई। ये इनके लिए बहुत बड़ा झटका था राजुल पटेल का जाना। तो देखिए पुराने वफादार जो उस वक्त भी नहीं गए थे जब पार्टी टूटी थी, जब एकनाथ शिंदे बीजेपी का हिस्सा बने थे, लेकिन उन्हें अब जो वो जा रहे हैं क्योंकि उनको उद्धव ठाकरे से कोई उम्मीद नहीं है। बात विधानसभा चुनाव की नहीं है, विधानसभा चुनाव में ये 20 सीटें लेकर आए हैं, अब अघाड़ी में तो सबसे ज्यादा विपक्ष में सीटें लेकर आए हैं, लेकिन बात है इनकी रणनीति की। इनके नेता इनकी रणनीति से परेशान है। पुणे में इतने लोग क्यों गए, उसकी वजह है संजय राउत। संजय राउत से इनका मुंह नहीं छूट रहा है, इनके नेता परेशान है। संजय राउत जब जब पुणे जा रहे हैं उसके बाद उनके नेता एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं या बीजेपी में जा रहे हैं। जब ये पहली बार पुणे में बैठक करने गए थे तब उसके बाद 5 कॉर्पोरेटर भाजपा में शामिल हो गए थे। फिर जब ये दोबारा पुणे में बैठक करने गए हैं तो अब जो है 400-500 कार्यकर्ता और शहर प्रमुख और विभाग प्रमुख जो है एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। ये वहां जाते हैं, संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव की बात करते हैं, लेकिन इनका जो अघाड़ी को लेकर जो इनका प्यार है, जो इनका तुष्टीकरण है, उनसे नेता परेशान है, इनके बड़बोलेपन से परेशान है। नासिक में इनके जिला प्रमुख कॉर्पोरेटर है किशोर कुमेरिया, वो तो साफ साफ कह चुके हैं कि पार्टी संजय राउत चलाते हैं कि उद्धव ठाकरे चलाते हैं। जिस तरह के बयान संजय राउत देते हैं और वो मीडिया में सुर्खियां बनता है, उससे जो है पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। उद्धव ठाकरे को इन पर नकेल कसनी चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे का जो है वो प्रेम ही खत्म, राउत प्रेम खत्म नहीं होता, क्योंकि उद्धव ठाकरे को अपने बूते उनको कोई भरोसा नहीं है। उनको अघाड़ी में जो है अपना सेंध लगानी है, अघाड़ी से संपर्क चाहिए, शरद पवार के पैरों में बैठना है। अब उसमें जो है संजय राउत ही काम आते हैं, लेकिन संजय राउत संगठन के स्तर पर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने यही किशोर कुमेरिया बताते हैं कि जब नासिक आए, एक जिला प्रमुख से मुलाकात की और इनसे मुलाकात ही नहीं की। आप खुद गुटबाजी को बढ़ावा दे रहे हो, जबकि आप केंद्र से आए हो, यानी कि इनके पार्टी के केंद्र से आए हैं, आलाकमान की तरफ से, आपको तो सबसे मिलना चाहिए, आप खुद इग्नोर कर रहे हो। यही पुणे में किया इन्होंने, अपनी पसंद के लोगों से मिले और संगठन में बदलाव की बात कर रहे हैं। अरे बदलाव तो आपकी जरूरत है, आपके लिए बदलाव करने की जरूरत है संगठन में, क्योंकि लोग आपसे परेशान हैं। संजय राउत की मारपिटाई, उनकी कुटाई ऐसी नहीं हो गई थी मातोश्री में, उसकी वजह यही थी क्योंकि सभी नेता इस वक्त ये जोर दे रहे हैं कि अघाड़ी से पूरी तरह से अलग हो और पूरी तरह से हिंदूवादी दिखे, लेकिन उद्धव ठाकरे बदलते हुए नहीं दिख रहे। देखिए ऐसे ये क्यों है कि लगातार उनके नेता छोड़ रहे हैं, और ये सब शुरू हुआ है जनवरी से, ज्यादातर ये सब शुरू हुआ है क्योंकि चुनाव के बाद नवंबर में नतीजे आए। दिसंबर में इन्होंने लगातार मैराथन बैठकें की थी, बीएमसी को लेकर विधानसभा चुनाव का फीडबैक लिया था, इनके विधायक भी इनसे मिले, सांसद भी मिले, उन सब ने यही कहा कि अब आप अघाड़ी से अलग हो जाइए। कॉर्पोरेटर्स ने भी यही कहा कि बीएमसी में हमको अकेले जाना चाहिए, दूसरे नगर निगम चुनाव में भी अकेले जाना चाहिए। तब तक तो बैठकें हो रही थी, फीडबैक आ रहा था, संजय राउत को भी गालियां पड़ रही थी, लेकिन जब उद्धव ठाकरे अब अपना रुख बदलते नहीं दिख रहे, वो इससे चुनाव के बाद से, नतीजों के बाद से शरद पवार से नहीं मिले थे, लेकिन फिर वही संजय राउत मिडलमैन बने, डबल एजेंट तो है ही, और फिर उनके कहने पर शरद पवार से मिले, शरद पवार ने अपनी घुट्टी पड़ाई और ये लोग जो है बीएमसी के बाहर गठबंधन पर विचार कर रहे हैं।
यानी कि आप कैसे अघाड़ी से अलग हो गए? फिर तो आप अघाड़ी से अलग हुए नहीं। आप पुणे के लिए तो करोगे गठबंधन, नासिक के लिए करोगे गठबंधन, आप बस बीएमसी में गठबंधन ना करने की सोच रहे हैं। और हालांकि इस पर जो है कांग्रेस भी दो टूक जवाब दे चुकी है कि गठबंधन आपके हिसाब से नहीं होगा, कि जहां आपको कांग्रेस से फायदा चाहिए, नासिक में, पुणे में शरद पवार से चाहिए, तो आप जो है हमसे गठबंधन कर लें। मुंबई में आपका आधार अच्छा है तो आप अकेले लड़े। कांग्रेस भी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे देखिए फिर उसी मोड में चले गए हैं जो चुनाव से पहले था। वही अघाड़ी के साथ सीट शेयरिंग, क्या सीट शेयरिंग होनी चाहिए, किसे कितनी मिलनी चाहिए, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, अब फिर से ये अघाड़ी के साथ नेगोशिएशन वाले मोड में पहुंच चुके हैं। शरद पवार से मिल रहे हैं, उनसे सलाहें ले रहे हैं। अब इसके नतीजा तो उन्हें भुगतना ही था। इसीलिए लोगों का, अब इनकी पार्टी के लोगों का ही, देखिए ये जनता की बात तो छोड़ दीजिए, जनता का तो मोहभंग कब का हो चुका, लेकिन जिन लोगों ने एकनाथ शिंदे के जाने के बावजूद भी इनका साथ दिया था, अब उनका भी इनसे मोहभंग हो गया है। और इन्हें अब लोग लगने लगा इन नेताओं को कि उद्धव ठाकरे बदलने वाले नहीं है। वो वही लुंज पुंज बीच बीच वाली राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, संजय राउत से सलाह लेंगे, शरद पवार के पैरों में बैठेंगे, तो वही स्थिति होनी है। वही इस रणनीति का नतीजा जो है विधानसभा में भुगत चुके हैं। तो अब वो लोग नगर निगम में इसका नतीजा नहीं भुगतना चाहते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो पार्टी बदल रहे हैं। और उद्धव ठाकरे जो है हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं, बल्कि और ज्यादा तुष्टीकरण के दलदल में फंस रहे हैं। अभी तो देखिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होने दीजिए, उसके बाद क्या होता है, इनके सांसद फुर्र हो जाएंगे। अभी अरविंद सावंत ने साफ साफ कह दिया कि जो संशोधन बिल है उससे जो है डिसेंट नोट दे दिया है, कि उस पर असहमति जता दी है, कि हम जो है उसके समर्थन में नहीं है। आप वही कर रहे हो जो कांग्रेस कर रही है, जो टीएमसी कर रही है, जो सपा कर रही है, सारी मुसलमान पार्टियां, आप भी मुसलमान पार्टी बन गए हो। अरविंद सावंत उन्हीं के साथ खड़े हुए हैं, उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। अब जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश होगा उसके बाद उद्धव ठाकरे की हालत खराब होगी, क्योंकि इनके कई सांसद चाहते हैं, 9 तो सांसद ही हैं कुल, लेकिन अधिकतर सांसद चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन किया जाए। हम वॉकआउट नहीं कर सकते, ना ही इसके विरोध में वोट डाल सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी सारी राजनीति खत्म हो जाएगी। हम किस मुंह से अपने क्षेत्र में जाएंगे? पहले ही हिंदू विरोधी करार दे दिए गए हैं, और जब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर शिवसेना, यूबीटी ने संशोधन बिल का विरोध किया, जब ये खबर आएगी तो फिर विधायक और सांसद किस मुंह से अपने क्षेत्र में जाएंगे? इसीलिए इनके 5 सांसद तो पहले ही गायब हो गए, इनके कार्यक्रम में नहीं आए, बाला साहेब ठाकरे वाले कार्यक्रम में, क्योंकि इनके बीच मनमुटाव चल रहा है। इनके सांसद इनसे बेहद परेशान हैं और इनकी रणनीतियों में बदलाव नहीं हो रहा है, तो वो अब पार्टी ही बदलने की सोच रहे हैं। तो तब ठाकरे की तो अभी बुरी गत की ये शुरुआत है। अभी ये संशोधन बिल आने दीजिए, बीएमसी और नजदीक आने दीजिए, इनकी पार्टी जो है अभी तो और खत्म होगी। अभी ऑपरेशन टाइगर रुका नहीं है। अभी 31 तारीख को, जैसा कि दावा है इनकी पार्टी को उदय सामंत का, कि अभी 31 तारीख को और भी नेता जो हैं वो शिंदे के साथ आएंगे, यूबीटी से अलग हो जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी को समेटना मुश्किल हो गया है। बैठकें कर करके कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आप समस्या के मूल जड़ में नहीं जा रहे हैं। आप अपने व्यवहार में, अपनी रणनीति में बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो आपके नेता भी अपना रास्ता खोज रहे हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के लिए इस वक्त ये बड़ी बड़ी बातें भले ही कर ले, अपनी पार्टी को छोड़ के बाकी सभी राज्यों पर जो है टिप्पणियां कर ले, लेकिन इनके लिए अपनी पार्टी बचाना ही मुश्किल हो रहा है, और सिर्फ अब ये पिता पुत्र की पार्टी बनकर ही रहने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।